यह एक बिल्कुल साधारण दिन लग रहा था। नीला साफ आसमान था। पक्षियों की मधुर आवाजें आ रही थीं। चारों ओर शांति फैली हुई थी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह शांति बस कुछ ही पलों की है। जयहवान नाम का एक साधारण युवक एक सुविधा स्टोर में खड़ा था। उसने शेल्फ से चिप्स का एक पैकेट उठाया, लेकिन जैसे ही उसने पैकेट पकड़ा, चिप्स जमीन पर गिरने लगे। जयहवान चौंक गया। उसने पैकेट को ध्यान से देखा और सोचा, यह तो पहले से ही खुला हुआ है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक छोटी बच्ची पर पड़ी, जो उसे घूर कर देख रही थी। स्टोर के अंदर चल रहे टेलीविजन पर समाचार आ रहा था। समाचार में बताया जा रहा था कि हवा में पीली धूल की एक लहर फैल रही है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। अचानक वह बच्ची जोर से चिल्लाई। उसने जयहवान को चोर समझ लिया। उसका कहना था कि चिप्स उसी के थे। जयहवान घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने बच्ची को समझाने की कोशिश की कि यह उसकी गलती नहीं है, लेकिन तभी समाचार की आवाज बदलने लगी। टीवी पर बताया गया कि सियोल के पास भूकंप आया है। पहले हल्का, लेकिन हर पल के साथ उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही थी। जयहवान नीचे गिरे चिप्स को देख ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि जमीन कांप रही है। स्टोर की लाइटें टिमटिमाने लगीं। बाहर खड़े लोग घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। टीवी का संकेत टूटने लगा। सरकारी घोषणाएं अधूरी रह गईं और फिर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। स्टोर के बाहर जमीन जोर से फट गई। धूल का एक भयानक गुब्बार उठा और उसी गुब्बार के बीच से एक विशाल मीनार जमीन के अंदर से बाहर आने लगी। इमारतें टूटने लगीं। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। लोग डर के मारे चीखने लगे। जयहवान बस खड़ा होकर यह सब देखता रहा। उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया बिखर रही थी। उसने डर और हैरानी के बीच सोचा, यह सब आखिर क्या हो रहा है। इसी क्षण के साथ जयहवान की साधारण जिंदगी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मलबा गिर रहा था। दुकान हिल रही थी। जयहवान ने एक पल भी नहीं सोचा। वह सीधा उस छोटी बच्ची की ओर दौड़ा। उसने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया, खुद को उसके सामने ढाल बना लिया। तुम ठीक हो ना? बच्ची की आवाज कांप रही थी। हाँ। उसकी गोद में बैठी बच्ची रो रही थी। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे से बोली, अंकल चोर, वो बाहर क्या है? जयहवान ने सिर उठाया और बाहर देखा। धूल, टूटी इमारतें और उनके बीच एक विशाल मीनार। दुकान अब दुकान नहीं रही थी। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसी पल दुनिया बदल रही थी। एक के बाद एक दृश्य। इंग्लैंड की रात में बादलों को चीरती हुई वही मीनार। जापान में एक माँ और बेटी खिड़की से बाहर देखती हुई। वही दृश्य, वही डर। ऐसी अजीब और भयानक मीनारें सियोल ही नहीं, दुनिया के हर बड़े शहर में उग आई थीं। लोग घबराए हुए थे, गुस्से में थे, डरे हुए थे। लोगों ने इन्हें एक नाम दे दिया, दुःस्वप्न मीनारें। बड़े अधिकारी चिल्ला रहे थे, हमें तुरंत कदम उठाना होगा। आखिर ये चीज है क्या? और तभी हवा में लोगों की आंखों के सामने एक नीली चमकदार खिड़की प्रकट हुई। एक संदेश, दुनिया समाप्त होने वाली है। क्या आप मीनार में प्रवेश करके इसे बचाना चाहते हैं? जयहवान मन ही मन सोचता है, दुःस्वप्न, सच में ये एक ऐसा बुरा सपना है जिसे अब हम सबको मिलकर जीना होगा। जयहवान के सामने एक चमकती हुई नारंगी खिड़की प्रकट हुई। उस पर लिखा था, बधाई हो, आपको एक मीनार यात्री बनने के लिए चुना गया है। जयहवान के मन में सवाल उठा, मीनार यात्री, दुनिया को बचाने का अवसर। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी उंगली आगे बढ़ाई और स्वीकार का चयन कर लिया। जैसे ही उसने छुआ, तेज रोशनी ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसकी आंखें फैल गईं। दिल जोर से धड़कने लगा और अगले ही पल वह कहीं और था। एक विशाल और अजीब सभागार, जहां उसके जैसे और भी कई लोग मौजूद थे। वे सब लोग जिन्होंने उस पुकार का उत्तर दिया था, अब इस युद्ध का हिस्सा बन चुके थे। जयहवान ने चारों ओर देखा। जमीन पर सोने के सिक्के पड़े थे, एक तलवार, एक पुराना कवच। सब कुछ किसी खेल की दुनिया जैसा लग रहा था, जैसे किसी अदृश्य व्यवस्था ने उन्हें हथियार दे दिए हों, सामान और क्षमताएं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक चारों ओर चेतावनी के चिन्ह दिखाई देने लगे, हर भाषा में, हर दिशा में। तभी सबको एहसास हुआ, यह कोई खेल नहीं था। एक कठोर आवाज गूंजी, कुछ ही क्षणों में आपकी दुनिया पर मीनार का प्रभाव पड़ेगा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई।
क्या यहां भी वही होने वाला है जो बाहर हो रहा है? दृश्य बदलता है। बाहर निर्माण कार्य करने वाले लोग उस विशाल मीनार को देखकर हक्के बक्के रह गए। ऊपर एक ऊंचे तल पर अंधेरे के बीच एक भयानक परछाई खड़ी थी। ये आखिर है क्या? ऊपर देखो, क्या वो कोई इंसान है? वहां मत रुको, यह जगह खतरनाक है। और उसी पल दुनिया ने अपनी पहली सच्ची झलक देख ली। अंत। ये कोई इंसान नहीं था, ये ऊपर से झांकती हुई मौत थी जो हमें शिकार की तरह देख रही थी। और तभी टॉवर के भीतर से भयानक दहाड़ गूंज उठी। सैकड़ों राक्षस एक साथ बाहर निकल पड़े। गोब्लिन, दानव और ऐसी आकृतियां जिन्हें इंसान ने कभी देखा भी नहीं था। जब टॉवर से राक्षसों की बाढ़ दुनिया पर टूट पड़ती है, उसे कहा जाता है टॉवर प्रहार। सायरन चीखने लगे। शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर चेहरा डर से भरा हुआ था। और फिर विस्फोट। सड़कें टूटने लगीं। बिजली के खंभे गिर पड़े। हर दिशा में चीखें थीं। मानव सेना ने जवाबी हमला किया। टैंक गरजे, तोपों ने आग उगली, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। एक विशाल दानव ने टैंक को खिलौने की तरह उठाया और दूर फेंक दिया। सैनिकों की आवाजें डर में बदल चुकी थीं। ये चीजें किसी भी हथियार से नष्ट नहीं हो रही थीं। पहली लहर के बाद जो बचा वो था विनाश। हर तरफ राक्षस थे। आसमान से उड़ते हुए दानव इमारतों और गाड़ियों पर टूट पड़े। शहर अब शहर नहीं रहा। मलबा, जली हुई गाड़ियां और दूर खड़ा वही मनहूस टॉवर। इस हमले का परिणाम उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक था। इंसानियत की हार यहीं से शुरू हो चुकी थी। अब दुनिया की आखिरी उम्मीद सिर्फ उन लोगों पर थी जो टॉवर के भीतर गए थे। टॉवर वॉकर। एक जोरदार वार हुआ। नीली दीवार दरकने लगी और अगले ही पल वो दीवार पूरी तरह टूट गई। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये टूट गया। हमने सच में इसे तोड़ दिया। टूटी हुई दीवार के पीछे एक चमकता हुआ नीला पत्थर पड़ा था। उसे अजीब सी रोशनी निकल रही थी। पूरा कमरा उस रोशनी से भर गया। क्या ये पत्थर हमें समय में पीछे ले जा सकता है? क्या हम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, अगर ये सच हुआ तो शायद हम सब बच सकते हैं। लेकिन इतनी आसानी से कोई चमत्कार? ये सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। और तभी नेतृत्व करने वाला आगे बढ़ा। उसने उस चमकते हुए पत्थर को अपने हाथ में उठाया। उसकी आंखों में झिझक नहीं थी। मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, और अगर ये सच हुआ तो मैं लौटकर तुम सबको बताऊंगा। अगले ही पल नीली रोशनी फूट पड़ी। कमरा चमक से भर गया। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। सबने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब रोशनी कम हुई वो वहां नहीं था। सिर्फ हवा में नीली चमक तैर रही थी। क्या वो सच में चला गया? क्या ये पत्थर वाकई दूसरा मौका देता है, या फिर ये किसी और नरक का दरवाजा है? वो गायब हो गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन सवाल सबके दिमाग में घूम रहे थे। क्या तुम्हें लगता है वो वापस आ सकता है? अगर वो समय में पीछे गया है तो उसे अभी भी यहीं होना चाहिए था, है ना? जैसे कोई नायक जो सब कुछ ठीक करने आता है। तभी एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, समझ थी। मुझे लगता है मैं समझ गया हूं कि यहां क्या हुआ है। इंसान सच में समय में पीछे गया है, लेकिन अब हमारी समय रेखाएं एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है वो हमें कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। जिस पल वो पीछे गया, उस पल हमारी दुनिया और उसकी दुनिया अलग हो गई। दो समान दुनिया, लेकिन दो अलग रास्ते। अब वो किसी और समय रेखा में है, और हम अब भी यहीं फंसे हुए हैं। बाकी लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। ये सब बहुत ज्यादा जटिल था। ठीक है, मैं समझता हूं तुम लोगों को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन एक बात तय है, इंसान पीछे तो गया है, लेकिन उसका जाना इस दुनिया को नहीं बचाता। ये दुनिया अब भी बर्बादी के रास्ते पर है, और ये पत्थर, ये हम सबको अलग अलग समय रेखाओं में भेज सकता है, या फिर शायद सभी को एक ही जगह। ये सिर्फ एक अनुमान है। सच्चाई क्या है ये तभी पता चलेगा जब कोई फिर से इसे इस्तेमाल करेगा। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या वो इस पत्थर पर भरोसा करेगा, या फिर इसी तबाह दुनिया में खड़े होकर लड़ेगा? आखिरकार इस टावर की वस्तुएं हमारी सोच और कल्पना से कहीं आगे हैं। इनका उद्देश्य समझ पाना नामुमकिन है, लेकिन उसी पल बाहर की दुनिया में कुछ और ही हो रहा था। आसमान खून की तरह लाल हो चुका था। बिजली आसमान से टूटकर धरती पर गिर पड़ी। और तभी दूसरा टावर प्रहार शुरू हो गया। इस बार पहले से कहीं ज्यादा भयानक। जमीन कांप उठी। एक विशाल राक्षस का पैर धरती पर पड़ा। सड़कें फट गईं, और उसके पीछे हजारों नहीं, लाखों राक्षस। आसमान से गिरती हुई मौत, उड़ते हुए दानव, टेढ़े मेढ़े भयानक प्राणी। पूरा शहर उनके नीचे दबता जा रहा था। अब मानवता के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और टावर के अंदर
वॉकरों के सामने एक असंभव फैसला था। उन्हें तय करना था कि अब क्या किया जाए, इससे पहले कि मानवता पूरी तरह मिट जाए। एक हाथ हवा में उठा, उसमें वही नीला पछतावे का पत्थर। क्या उन्हें इस पत्थर का इस्तेमाल करके अतीत में लौट जाना चाहिए, या फिर यहीं रुककर इसी तबाह दुनिया में लड़ते हुए मर जाना चाहिए? ये कोई आसान विकल्प नहीं था। एक तरफ भागने का मौका, दूसरी तरफ यहीं खड़े होकर अंत का सामना। अब सवाल सिर्फ एक है, जयहवान क्या चुनेगा? मीनार के भीतर अब युद्ध नहीं था, यह एक तरफा नरसंहार बन चुका था। जो योद्धा कभी मानवता की आशा थे, अब तुच्छ वस्तुओं की तरह कुचले जा रहे थे। एक विशाल अंधकारमय दैत्य मलबे को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। मीनार चीखों और टूटती हड्डियों की आवाजों से भर चुकी थी। सब कुछ समाप्त हो चुका था। अब कोई आशा शेष नहीं बची थी। घायल योद्धाओं के हाथों में वह नीला प्रतिगमन पत्थर कांप रहा था। उनकी आंखों में अब साहस नहीं, सिर्फ भय और निराशा थी। हम वैसे भी मरने वाले हैं। यह जीवन अब यहीं समाप्त हो चुका है। एक एक कर सभी ने प्रतिगमन पत्थर को सक्रिय किया। नीली रोशनी चमकी और वे इस संसार से लुप्त हो गए। अब केवल एक ही बचा था, जयहवान। चारों ओर टूटी तलवारें, ध्वस्त भूमि और वीरानी थीं। उसने अपने मित्रों को आंसुओं के साथ विदा होते देखा। क्षमा करना, अब कोई आशा नहीं बची। जयहवान अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसका शरीर थक चुका था। क्या यही हमारा अंत था? क्या हम सब केवल भागने के लिए बने थे? तभी मृत्यु स्वयं उसके सामने आ खड़ी हुई। वह भयानक दैत्य अपना विशाल मुख फैलाए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसी क्षण जयहवान की आंखों में चमक उभरी। उसने अपनी दोनों तलवारें निकाली। नहीं, यदि सब भाग गए तो इस संसार का क्या होगा? मैं नहीं भागूंगा। जब पूरी दुनिया ने आशा छोड़ दी थी, तब भी एक तलवार लगातार चल रही थी। नीली और सफेद रोशनी अंधकार को चीरती हुई दैत्य के कंकाल को हवा में ही बिखेर रही थी। राक्षसों को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा था। मलबे के बीच जयहवान अकेला खड़ा था। उसके सामने एक घायल योद्धा घुटनों के बल गिरा हुआ कांप रहा था। क्या यही अंत है? क्या हम सिर्फ इतने के ही योग्य थे? इस नरक के बीच जयहवान ने झुककर पूछा, क्या तुम ठीक हो? उस प्रश्न में न क्रोध था न घमंड, सिर्फ इंसानियत थी। घायल योद्धा ने हैरानी से उसे देखा। हां, मैं ठीक हूं। दूर चमकती रोशनियां दिखा रही थीं कि बाकी सभी योद्धा प्रतिगमन कर चुके थे। सब भाग गए। जयहवान की आंखों में कड़वाहट उभर आई। वे सब सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग निकले। घायल योद्धा की आंखों में आंसू आ गए। अब वह समझ चुका था, असल नायक वही है जो भागा नहीं। धन्यवाद, अंत तक डटे रहने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। अब जयहवान के हाथ में वह नीला प्रतिगमन पत्थर था। एक नया जीवन, एक आसान रास्ता। लेकिन उसने अपनी मुट्ठी कस ली। पत्थर चकनाचूर हो गया। उसने अपना भविष्य ठुकरा दिया, क्योंकि आशा उनके हाथों में होती है जो प्रलोभन के आगे झुकते नहीं, जो अतीत में भागने के बजाय वर्तमान को बचाने का निर्णय लेते हैं। अब भी कुछ लोग बचे हुए थे, जयहवान के साथ। चलो अब शुरू करते हैं। वे लोग मानवता के अंतिम रक्षक थे,